से बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। इनको बहुत अच्छे से सुनिए, इनके गांव-गांव में कार्यक्रम कराइए। यहाँ तक कि भागवत और रामलीला में जो उलझे रहते हो, जिसको इन शब्दों से तकलीफ होने वाली हो, खूब हो, पर ऐसे कार्यक्रमों को अवश्य कराइए जिससे कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरे और राजनीतिक दलों में हमारी जन भागीदारी को लोग समझने लगे। केवल हम चप्पल उठाने वाले और दरी बिछाने वाले ही न रह जाएं और हम भी अपना विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये हम ही लोग तय करते हैं। तो हमें अपना जमीर बेच के किसी को वोट नहीं देना है, बल्कि हमें अपना जमीर बचा के अपने लोगों को आगे ले जाना है। जो हमारे बीच के अपने लोग होते हैं वो ही तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। सामंतवाद, वंशोनागत राजनीति वाले और पार्टी दर पार्टी नेतागिरी करने वाले आप लोगों का कभी भला नहीं कर सकते। तो हमारे अपने बीच के लोगों को पंच बनाइए, सरपंच बनाइए, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, नेता, जो भी आगे सांसद, कहीं भी अपना बीच का व्यक्ति जा सके उसको ले जाइए। दोस्तों, वो आपकी तकलीफ को समझेगा। जो महलों में एसीओं में बैठ के ऐसो आराम करते हैं वो आपकी तकलीफ कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये लोग आपको दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे भाई जितने मंचसीन हैं, ये सभी लोगों को तकलीफ है इस बात की, और जैसे यहाँ के आयोजक हैं उनको भी तकलीफ है इस बात की, तब जाके इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने रचा है। और मुझे तो अति प्रसन्नता है। ऐसे कार्यक्रमों में आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। बिरसा मुंडा जी सुख की नींद सो सकते थे, और जो भी लड़ाई लड़ता है उसको तो खरीदने का पूरा प्रयास किया जाता है, उसको लोभ लालच दिया जाता है, जैसे कि आज मेरे साथ हो रहा है। मैं भी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं तो हर व्यक्ति मुझसे कहता है कि आप तो ऐसा आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी हो फोन पे बताइए, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा इनके साथ भी हो सकता था, लेकिन इनको कोई आज नहीं पूछता, ना ही आज इनका नाम होता, ना हम इनके नाम पे आज बैठे होते। तो जो आदमी संघर्ष करता है उस आदमी को जन्मों जन्मों तक पूजा जाता है। तंचिया भील जी थे, उनको उस समय 3 राज्यों का राजा बनाया जा रहा था, तो वो भी एक राजा बन के अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हमारे दुख तकलीफ को समझा और उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। ऐसे क्रांतिकारियों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और क्रांतिकारियों के जैसा ही हमें आगे कदम बढ़ाना है और प्रयास करना है कि हमें एक फिर दोबारा पुनः ऐसी क्रांति लाना है जिससे कि हमारे संविधान की भाई ने बात की है कि हम दूसरा संविधान नहीं लिखने देंगे। अगर हम सोते रहेंगे तो दूसरा संविधान तो लिख ही जाएगा, और लिख चुका, वो तो केवल सीधा आपके सामने पेश होने वाला है। यदि आप सोते रहोगे, जल्दी जाग जाइए, जागोगे तभी उससे बच पाओगे। तो मेरा तो प्रयास है कि मैं तो हर जगह पहुंचता हूं और हर लड़ाई को लड़ता हूं। भैया ने, राहुल गौतम जी ने कहा कि शराब में हमारे SC ST OBC के लोगों को दिन रात 34 के मुकदमे लगा कर जेल में डाला जाता है, और वही लोग दारू पीते हैं तो ठेकेदारों को पैसे वाले भी वही बनाते हैं। 34 के मामले भी उन्हीं पे लगते हैं। तो अभी बिहावन गांव में भी ऐसी वारदात होने वाली थी, तो वहां की मात्र शक्तियों ने अपनी हिम्मत दिखाई और ठेकेदार की जीप को वहीं दबोची और ठेकेदार की जीप पर कार्रवाई करवाई, उनकी दारू जब्त करवाई और 2 कर्मचारियों पर FIR हुई। बल्कि वो गांव वालों पे लगने वाली थी, वो 34 गांव वालों पे ही लगना थी, लेकिन गांव वालों से न लगते हुए ठेकेदार के लोगों पे लगी। तो ऐसा हर गांव में माताओं बहनों से और जागरूक मेरे भाइयों से और बुजुर्गों से सबसे निवेदन है कि दारू की कलारी जहां सरकारी है वहीं बिचने दे, अन्यथा गांव गांव में टोकरी में धर के बिल्कुल ना बिचने दे। ऐसा प्रयास भी आपको करना है। और जो भी पीने वाले मेरे भाई हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी साख खराब न करें। जैसे कि हम आप लोगों के बीच में आए हैं,
तो आप लोग भी हमारे बीच में उसी स्तर से रहें। जो भी पीते हैं अपने घर पे जाके सो जाएं। और यहाँ पे कार्यक्रम जैसे ऐसे सुंदर अच्छे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में नाटक नौटंकी करना न दिखाएं। एक क्वार्टर पी के कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्वार्टर वालों से तो हमारा विशेष निवेदन है कि पीना बिल्कुल बंद करें, अपने बच्चों के लिए सब्जी भाजी की व्यवस्था करें। और सबको दिखता है कि आपके पास उतनी ही व्यवस्था है, तो दिखाने का बिल्कुल प्रयास न करें। कम ही समय मिला है और आप सभी लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मैंने काफी समय ले लिया। वैसे कम बोलना था सभी लोगों को, और इस बीच में मुझसे जो भी गलतियां हुई हो मैं करबद्ध माफी का पात्र हूं आप सभी लोगों से। आगे बीच बीच में जब भी कभी ऐसा अवसर मिले मुझे बुलाइए, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा और माफी चाहूंगा। आज भद्रवास में भी एक ऐसा रात्रि जागरण का कार्यक्रम है, वहां भी तो मुझे वहां भी पहुंचना है। तो आप लोगों के बीच में से मैं यहाँ से जाऊंगा, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम उनके यहाँ भी है। तो भद्रवास के दादाजी भी है उपस्थित है, वहाँ भी एक ऐसे गायक कलाकार आए हैं गीतों के माध्यम से, वहाँ भी तो थोड़ा सा उपस्थिति मेरी वहाँ भी हो जाएगी। और जितना भी आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, कभी भी मेरी आवश्यकता है मैं आपके बीच में हमेशा हाजिर रहूंगा। और बहुजन एकता के लिए मेरा खून पसीना कुछ भी लगे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहने को तैयार हूँ। मेरे मन में कुछ नहीं अलग नहीं होता है, जो होता है वो मुंह पे होता है। तो मैं मन में कालिक पोतने वाला नहीं हूँ, जो है मैं आपके सामने जैसा भी हूँ हमेशा आपके साथ रहूंगा। और अंदर मेरे कुछ गड़बड़ नहीं रहती, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही मेरे साथ व्यवहार कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत